खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। सुरेश बहन नहीं है ना शायद? ओम शांति। आज सुरेश माता जी नहीं अटेंड करेंगे, उनके ब्रदर ने देह त्यागी है तो वो नहीं आएंगे। अच्छा, तो वरदान बहन आप करते बोल लो वरदान, फिर मुरली मैं कराऊंगी। हाँ जी, साकार मुरली के पॉइंट्स के बाद ना। हाँ जी, हाँ जी। आज की 14 मार्च की साकार मुरली का वरदान बाबा ने दिया। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भक्त। बाबा ने कहा, जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वो झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन दिया आज बाबा ने, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। बाबा कह रहे हैं त्याग करना पड़ता है भाग्य बनाने के लिए। ओम शांति। आज की साकार मुरली के जो पॉइंट्स लिए, सो मान लिया मैं स्कॉलरशिप लेने वाली आत्मा हूँ। स्मृति में रखा लक्ष्मी नारायण हमारी एम ऑब्जेक्ट है। और धारणा की पॉइंट्स ली, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, कभी गफलत नहीं करनी, परमत पर नहीं चलना, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। और सेवा का पॉइंट दिया, 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सेवा करनी है और सारे विश्व की सेवा का टाइम निकालना है। और चिंतन का पॉइंट लिया, पिछाड़ी में हमें बाप और रचना के आदि मध्य अंत की ही सिर्फ याद रहे। और योग के लिए स्वदर्शन चक्र खिलाया और चेकिंग का पॉइंट लिया कि मुझ में लायक ब्राह्मण के लक्षण कितने हैं, अगर कमी है तो उसको चेंज करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रखा, सत्यता की रूहानी अथॉरिटी धारण कर मैं निरंकारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास में रखा कि पक्का अभ्यास करना है, हम आत्मा है, अब हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं सब त्याग करो, बाप को याद करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। धारणा का पंथा, श्रीमत को छोड़ परमत पर नहीं चलना है, उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है, मतभेद में नहीं आना है। सेवा का पंथा कि इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से हम पद्मा पद्मपति बनते हैं, तो दिल से सेवा करनी है। चिंतन राज बाबा ने ब्राह्मणों के बारे में बताया कि लायक ब्राह्मण वह है जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे, आपस में एक दूसरे के मतभेद में न आए, किसी की भी देहधारी में बुद्धि न लटके, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई भूत अर्थात देह अहंकार न हो, और देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। स्मृति में भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। चेकिंग रखी, अपनी जांच करनी है कि कहीं हम गफलत तो नहीं करते,
पढ़ाई पर पूरा टेंशन है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास देही अभिमानी बनने का। धारणा पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना, मतभेद में नहीं आना, सेवा के लिए पॉइंट रूहानी दिल से सेवा करनी है और निरहंकारी होकर सेवा करनी है। स्मृति रखिए कि सतगुरु खुद आकर परिचय देते हैं, सत्य ही समझाते हैं और हमें सचखंड में ले जाते हैं। चिंतन किया कि जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, तो ऐसे बाप भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। चेकिंग करें कि गफलत तो नहीं करते, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाते। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया कि सुदर्शन चक्रधारी बनना है और चिंतन ये कि देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। चेकिंग करनी है कि पढ़ते पढ़ाते नहीं है तो अंदर में हमें ये समझना चाहिए कि अभी मैं अगर पढ़ाते नहीं है तो समझना चाहिए कि अभी मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ। अगर पूरा पढ़े नहीं है तभी हम पढ़ा नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि पढ़ाने लायक बनो। और धारणा के लिए कि श्रीमत को छोड़ के परमत पर नहीं चलना है और उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से कभी भी मुख नहीं मोड़ना है। ओम शांति। ओम शांति। आज स्वमान लिया कि मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ और मैं स्कॉलरशिप लेने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास अपने को आत्मा समझ मामे को याद करना है। बाबा को पक्का अभ्यास किया और मैं आत्मा हूँ, बाबा को दिल से याद किया। धारणा में उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है, मतभेद में नहीं आना है। सेवा के 8 घंटे धंधा, 8 घंटे आराम, इस गवर्नमेंट की सर्विस करनी है और सारे विश्व की सेवा करने का समय निकालना है। चिंतन किया कि भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता, तो त्याग मूर्त बनना ही है। श्रेष्ठ स्मृति हमारा गुरु नहीं, हमारा सतगुरु है, उनको सुप्रीम कहा जाता है। ड्रामा अनुसार सतगुरु खुद आकर परिचय देते हैं, वह सब सत्य ही समझाते हैं। चेकिंग का पॉइंट रखा कि अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक गफलत तो नहीं करते, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। स्वमान रखा मैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। चिंतन पढ़ाई से स्कॉलरशिप मिलती है, पढ़ाई मिस नहीं करनी है, लायक ब्राह्मण बनना है। और स्मृति बाप और चक्र का ज्ञान बुद्धि में बैठ गया है। ये एजुकेशन है जो ब्राह्मण ही जानते हैं, समझदार ही इस पढ़ाई को समझ सकते हैं। शुद्ध अहंकार है कि हम आस्तिक बने हैं, मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हैं। सेवा हमारे सतगुरु हैं शिव बाबा, वही हमें अपना परिचय देते हैं। उनसे उनका परिचय लेकर दूसरों को भी शिव बाबा का परिचय देना है, यही सेवा करनी। योग बाबा की याद से तंदुरुस्त बनते हैं, मन से भी और तन से भी। चेकिंग स्वदर्शन चक्र फिराना है, सर्विस का सबूत देना है। कितना स्वदर्शन चक्र फिराया, कितना सर्विस का सबूत दिया, वो चेकिंग। धारणा पढ़ाई मीठी लगती है, सौदा शिव बाबा से करना है, ये बैंक शिव बाबा की है। एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए बाबा सिखाते हैं, याद से ही पाप करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सो मान लिया मैं रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास आत्मा समझ मामेकम याद करना है और याद करेंगे तो जितना जितना याद करेंगे कोई भी भूत हमारे सामने नहीं आएगा। भूत अर्थात विकार। धारणा ली मुख पर गीता ज्ञान कंठ रखना है। कोई भूत ना हो तो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेनी है। सेवा में लिया कि बहुतों को आप समान बनाना है और ज्ञान धन का दान पुण्य करना है। चिंतन में लिया कि श्रीमत को छोड़ परमत पर नहीं चलना है, मतभेद में नहीं आना है, भाग्य का आधार त्याग है, इसलिए त्याग करना है। स्मृति रखी कि सत्यता की अथॉरिटी से निरंकारी रहना है। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भी भूत ना हो, देह अहंकार को छोड़ देह अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करा। चेकिंग कि हम कहीं गफलत तो नहीं करते, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाया, आत्माभिमानी बने, रूहानी सेवा दिल से की। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान रखा मैं सच्चे सेवाधारी हूँ। और दूसरा याद के लिए बाबा ने आज बताया कि अपने आप को आत्मा अभिमानी होकर रहो
और अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो और बुद्धि में चक्र फिरता रहे। ऐसा हो कि अंत समय में आदि मध्य अंत सृष्टि चक्र का ही याद आए और कोई नहीं याद आए। और तीसरा, धारणा के लिए बाबा ने बताया मतभेद में नहीं आना है और साथ में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और चौथा, सेवा के लिए बाबा ने बताया बहुतों को आप समान बनाना है। और साथ में इस गवर्नमेंट के से मैं पद्मा पदम पति बनता हूँ, इस गवर्नमेंट से नौकरी करने से, सेवा करने से, तो इसको कितना दिल से मुझे करना है इस सेवा को, बाबा की सेवा को। और पांचवा जो बाबा ने बताया आज बहुत अच्छा, कि भगवान मेरी पालना परवरिश कर रहा है और ये शिव बाबा के भंडारी से मेरा पालना हो रही है, तो ये स्मृति में रखना है। छठा है बाबा ने विचार सागर मंथन करने के लिए ये चक्र कैसे फिरता है। और सातवां जो चेकिंग के लिए था कि आंखें धोखा तो नहीं देती कहीं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। एक सेकेंड में बोल रही हूँ। ओम शांति। आज स्वमान रहा कि मैं सच्चा सेवाधारी हूँ और ज्ञान के लिए पॉइंट लिया सत्यता की अथॉरिटी वाले। अथॉरिटी के साथ निरंकारी होते हैं, यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। योग के लिए 8 घंटा पाप को याद करो। धारणा, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है और सेवा बहुतों को आप समान बनाना है। प्राप्ति, पढ़ाई से स्कॉलरशिप मिलती है और चेकिंग, कभी आपस में एक दो के मतभेद में ना आए। और स्मृति रही, ड्रामा में माताओं के उन्नति की नूंद है। और चिंतन रहा, शरीर ही नहीं तो दूसरे को सुनेंगे कैसे। और मैं अपना उत्तर भी दे रही हूँ। बाबा कहते हैं कि आप सबका अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटता नहीं है, क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही जो है वो हमारा सुहाग है। जैसे वह अमर है क्योंकि वह भी आत्मा है, तो आपका सुहाग जो है इसलिए अमर है। और सुहागवती जो होती है वो बहुत श्रेष्ठ अपने आप को समझती है और वो संतुष्ट भी होती है क्योंकि उसका सुहाग उसके साथ होता है, तो थोड़ा बेफिक्र भी होती है। उसको पता है कि मेरे साथ है, सब संभाल लेगा, है ना। तो आजकल की दुनिया में मतलब जैसे कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो फिर सुहागिन को ही कहते हैं। जो जैसे जिसका सुहाग नहीं होता है तो वो खुद ही पीछे हट जाती है। कोई भी शुभ कार्य हो रहा होता है तो वो पीछे हो जाती है, और चाहे अपने ही बेटे की शादी भी क्यों ना हो तो भी वो थोड़ा पीछे रहती है और औरों को, जो सुहागिन होती है, उनको हर रीति रस्म में आगे कर देती है। और श्रृंगार भी जो है वो सुहागिन ही करती है, वो अधिकारी होती है। 16 श्रृंगार उसके लिए गाया जाता है। पर बाबा हमको बताते हैं कि 16 श्रृंगार माना तुम्हारे अंदर 16 कलाएं जो हैं वो संपूर्ण रूप में होती हैं आत्मा के अंदर। ये है आत्मा का 16 श्रृंगार। तो जो सुहागिन नहीं होती तो श्रृंगार भी नहीं होता। और सुहागिन की बाबा ने निशानी बताई, तिलक और कंगन। तो और जो सुहाग के कारण जो है वो सुहाग के खजानों को सर्व खजाने अनुभव करती है। मतलब उसको लगता है उसको, मतलब जैसे आजकल तो खैर दोनों ही
कार्य भी करते हैं हर फील्ड में, चाहे वो घर में हो या बाहर। लेकिन थोड़े टाइम पीछे जाए तो जो हस्बैंड होता था वो एक अर्निंग हैंड होता था, और जो लेडी होती थी वो घर संभालती थी। तो उसको कोई चिंता नहीं होती थी, वो लाता था, वो बनाती थी और घर को देखती थी, तो बेफिक्री जैसे। तो अपने आप को संपन्न समझती थी। तो सब रीति रस्म अविनाशी सुहाग का यादगार जो है ये सब चला आ रहा है। तो एक्चुअली अविनाशी सुहाग, सुहागवती जो है वो आत्मा है, और अविनाशी सुहाग उस जो है वो परमात्मा है उसका। और वही आके उसको सच्चा श्रृंगार उसका जो है जो वो भूल जाती है और वो कॉस्मेटिक्स में फंस जाती है ना। तो बाबा अपने रूहानी पार्लर में बिठा के उसके साथ रूहान करके उसकी रूह को जागृत कर देता है और उसको रूहे गुलाब बना देता है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी थे। ओम शांति। क्या मैं बोलूं? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बोलो बहन। सो मान लिया मैं ज्ञान धन का दान करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। धारणा की श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मतभेद में भी नहीं आना है। सेवा के लिए जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बनेंगे तो सर्व के स्नेही भी होंगे, तभी सच्ची सेवा कहलाई जाएगी और उनकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता भी होगी। स्मृति में रखा, भाग्य का आधार त्याग है। बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। एक गुना त्याग, लेकिन उसके रिटर्न में पदम गुना भाग्य मिलता है। बाबा ने कहा, त्याग की गूढ़ परिभाषा जानते हुए भी जो बच्चे थोड़ा सा भी त्याग करते हैं तो उनकी भाग्य की लकीर स्पष्ट और बहुत बड़ी हो जाती है। चिंतन किया, मुझ आत्मा को पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। मेरी आवाज आ रही है? अभी बीच में रुक गई थी, अब आ रही है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाबा द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करना है और मुख में गीता ज्ञान कंठ करके बहुतों को समान बनाना है। तभी मैं आत्मा लायक ब्राह्मण ब्राह्मण बनूंगी। चेकिंग की, मैं आत्मा कहाँ तक आत्म अभिमानी बनी हूँ। मेरा पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, कहीं समय व्यर्थ तो नहीं गंवाती। क्या मैं आत्मा बाबा की याद में सच्चे दिल से रूहानी सेवा करती हूँ? ओम शांति जी। शुक्रिया जी। ओम शांति। सभी के साकार मुरली के पॉइंट हो गए हैं। कोई बोलना चाहता है तो बोल ले, नहीं तो फिर अव्यक्त मुरली स्टार्ट करेंगे। करें अव्यक्त मुरली स्टार्ट? हाँ जी, शुरू कीजिए। ठीक है। आज की मुरली बहुत सुंदर महावाक्य 23-1-79 के हैं, जिसका टाइटल ही बड़ा सुंदर है, सदा सुहागन ही संपन्न है। तो बाबा ने इसमें सुहागनों की विशेषताएं बताई कि कैसे सुहागने श्रृंगार से श्रृंगारी होती है और उनका कैसे भाग्य होता है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि सुहागन लौकिक में भी कैसे सुहागिन का होता है, और बाबा ने ये भी बताया कि हम अमरनाथ की चाहे भाई हैं चाहे बहन हैं, सब
परमेश्वर पति परमेश्वर की सच्ची पार्वतियां हैं और सजी सजाई हम आत्माएं श्रृंगार से हम बाबा के साथ युगल रहते हैं या सिंगल रहते हैं। बाबा ने कहा अगर अकेले होगे तो भी योगी जीवन अनुभव करोगे। फिर बाबा बहुत काल की बिछड़ी हुई अपनी सजनियों को सजाने के लिए आते हैं, उन्हें स्मृति का तिलक दे के सुहागन बनाते हैं, तो उन्हें कंपेनियनशिप में लेते हैं। फिर उनका भाग्य देखा सुहाग के साथ, तन का, मन का, धन का, संबंध का, संपर्क का। तो बाबा ने सब उनके संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य के बारे में भी बताया। ऐसे करके बहुत सुंदर मुरली काफी अच्छे से बाबा ने एक्सप्लेन की। अब हम डिटेल में मुरली लेते हैं। 23-1-79 के बाबा के महावाक्य है, सदा सुहागिन ही सदा संपन्न है। अमरनाथ शिव बाबा की सच्ची सुहागिन पार्वतियों के प्रति पति परमेश्वर शिव बाबा बोले। तो सभी अपने साजन के महावाक्य ध्यान से सुनेंगे, इतने सुंदर महावाक्य हैं। आज बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। भाग्य विधाता द्वारा जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको अच्छी तरह से जानते हो। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक सुहाग, दूसरा भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं। लेकिन हमारा सबका अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही हमारा सुहाग है। जैसे वह अमर है वैसे हमारा सुहाग भी अमर है। सुहागवती स्वयं को सदा दुनिया में श्रेष्ठ समझती है। सुहागवती के साथ के कारण स्वयं को संतुष्ट समझती है। क्योंकि ना जो लौकिक दुनिया में भी होता है ना, जो सुहागन होता है उसको लगता है मेरे भाई सब कुछ है मेरे पास। क्योंकि जो लौकिक में होता है ना, सुहागन नहीं है अगर तो उसको बड़ी कुछ झेलना पड़ता है, ना वो कहीं श्रृंगार कर सकती है, ना कहीं आना जाना हो तो बड़ी सोच में। तो इसमें बाबा ने बताया कि जो सुहागवती होती है वो सदा साथ के कारण स्वयं को संतुष्ट समझती है। आजकल की दुनिया में जिसको श्रेष्ठ कार्य समझते हैं उस श्रेष्ठ कार्य के निमित्त सुहागिन को ही रखते हैं। शादी ब्याह में भी अगर कोई विधवा हो तो उसको आगे नहीं करते, सुहागिन को ही आगे करते हैं। सुहागिन सदा श्रृंगार की अधिकारी होती है। सुहागिन नहीं तो श्रृंगार भी नहीं। सुहाग की निशानी तिलक और कंगन होती है। सुहागिन सदा सुहाग के कारण सुहाग के खजाने को सर्व खजाने अनुभव करती है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा कि सुहागिन जो होती है ना, वो सुहाग के खजाने को ही सारे, उसमें ही सारे खजाने देखती है, अर्थात अपने को संपन्न समझती है। ऐसे ही सब रीति रस्म अविनाशी सुहाग का यादगार चला आ रहा है। आप सब सच्ची सुहागन विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं गाई और पूजी जाती हो। आज का विश्व आप सदा सुहागिन के जड़ चित्रों को देख खुश होता है कि यह आत्माएं अमरनाथ अर्थात पति परमेश्वर की सच्ची पार्वतियां हैं। आप सच्ची सुहागन आत्माएं सदा स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं, सदा दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई आत्माएं, आप सदा सुहागिन आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न और विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य व शुभ कार्य के निमित्त हो। संगम युग के श्रेष्ठ व विनाशी बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चली आ रही है। बाबा ने वही बताया कि ये हद में भी होती है और बेहद में भी यही सुहाग की रीति रस्म चल रही है। अपने आप से पूछो, ऐसे सदा सुहागिन अर्थात सदा संपन्न और सदा हर्षित अनुभव करते हो?
सभी करते हैं ना, सब अपने आप को। सदा अपने को आत्मा और परमात्मा के कंबाइंड रूप का अनुभव करते हो, सिंगल हो या युगल हो। अकेले समझेंगे तो वियोगी जीवन अनुभव करेंगे। सदा सुहागन अर्थात कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। बहु काल से अलग हो गए तो अपने अविनाशी साथी को भूल गए। बाबा कह रहे हैं बहुत काल से, कल्प हो गया ना हमें अलग हुए बाबा से, तो बाबा कह रहे अपने अविनाशी साथी को भी भूल गए। क्यों? क्योंकि सुहाग खोया, तिलक को भी मिटा दिया, श्रृंगार को भी गंवा दिया, खजानों से भी वंचित हो गए। तो सदा सुहागन से क्या बन गए? भिखारी बन गए, वियोगी बन गए। फिर भी अमरनाथ ने आकर बहुकाल से बिछड़ी हुई पार्वतियों को अपना स्मृति का तिलक दे सुहागन बना दिया। बाबा ने आके हमें फिर से स्मृति देके सुहागन बना दिया, सदा सुहागन बना दिया। अब बहुकाल के बाद जो सुंदर मेला हो गया, इस मेले में अब सेकंड भी वंचित नहीं रहने वाले हो। ऐसी कंपेनियनशिप निभाने वाले हो ना। आज बाप दादा अपनी पार्वतियों का श्रृंगार देख रहे थे। हर एक पार्वती कहाँ तक सजी सजाई रहती है। श्रृंगार तो सब करते हो, लेकिन फिर भी नंबरवार। बाबा बड़ा ध्यान खिंचवा रहे हैं, कह रहे हैं माला तो सभी पहनते हैं, लेकिन कहीं नौलखा हार तो कहीं साधारण मोतियों का हार। तो ऐसे ही बाप के गुणों की माला व अमरनाथ की महिमा की माला सबके गले में पड़ी हुई है। फिर भी अंतर है। अंतर तो समझते हो ना। कोई तो गाने वाले हैं, कोई बनने वाले हैं। कई सिर्फ बोलते रहते हैं और कई बन के दिखा देते हैं। इसमें अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही मर्यादाओं के कंगन तो सबने पहने हैं, सब मर्यादाओं के कंगन से सज रहे हैं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में कोई हीरे तुल्य बने हैं, कोई सोने तुल्य बने हैं और कोई चांदी तुल्य बने हैं। कहाँ हीरा और कहाँ चांदी, तो नंबरवार हो गए ना। जब हम नंबरवार हो गए तो बाबा इसने इसीलिए कहा कि बाबा नंबरवार श्रृंगार देख रहे हैं। दूसरी बात बाबा ने देखा, सुहाग के साथ भाग्य भी देखा। लौकिक रीति से भी भाग्य का आधार तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंध की सदा संतुष्टि और संपर्क में सदा सफल मुहूर्त होता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो अब संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो ना। संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषताओं को जानते हो ना। सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से कांटा हो जाता है। बाबा ने कितनी सुंदर बात की कि अगर हम सदा स्व में स्थित रहते हैं, देह अभिमानी रहते हैं, तो जो हमारे तन का कर्म भोग भी है वो कर्म योग से सूली से कांटा बन जाता है। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हैं। तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया। इसीलिए सदा स्वस्थ हो। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है, हिसाब चुकतू हो रहा है। ऐसे समझने से सदा स्वस्थ समझते हो। साथ साथ मन की खुशी तो सदा प्राप्त है ही। मनमना भाव होना अर्थात खुशियों के खजाने से संपन्न होना। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। जहां ज्ञान धन है, वहां स्थूल धन की कोई कमी नहीं होती। तो धन्य का भाग्य भी सदा प्राप्त है। तीसरा है संबंध। तो सर्व संबंध निभाने वाले
परमात्मा को अपना बना लिया। जब चाहो जैसा संबंध चाहो वैसा ही संबंध का रस एक द्वारा सदा निभा सकते हो। और संबंध भी ऐसे जो देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। बाबा ने कितनी बड़ी बात की कि संबंध भी ऐसे हैं हमारे, देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। कभी धोखा भी नहीं देने वाले, सदा प्रीति की रीत निभाने वाले। ऐसे अमर संबंध अनुभव करते हो ना। और बात संपर्क की, संगम युगी जीवन में संपर्क भी सदा होली हंसों से है। हमारे संगम युग के बाबा संबंध संपर्क के बारे में बता रहे हैं कि हम संबंध में ऐसे हैं कि हम प्रीत की रीत निभाते हैं, किसी को धोखा नहीं देना चाहते, और संपर्क भी सदा होली हंसों से ही रखते। बाप के संपर्क के आधार पर ब्राह्मण परिवार का संपर्क है। हंस और बगलों का संपर्क नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का संपर्क है। बगुलों का संपर्क सिर्फ सेवा अर्थ है। सेवा का संपर्क होने के कारण सदा विश्व कल्याण की भावना, विश्व परिवर्तन की कामना रहती है। इस कारण सेवा के संपर्क में भी कोई दुख की लहर नहीं। निंदा करे तो भी मित्र, गुणगान करे तो भी मित्र। सदा भाई भाई की दृष्टि, रहम की वृत्ति रहती है, तो संपर्क भी श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य विधाता प्राप्त है तो हम सदा के भाग्यवान हुए ना। आज बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे थे। सदा संपन्न आत्माएं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे अनुभव करते हो? सदा सुहाग का तिलक व भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। चमक की परसेंटेज कितनी है? चमक तो सभी में है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार नंबरवार है। विदेशियों का नंबर कौन सा है? विजयमाला में नंबर है ना। चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, माला तो एक ही है ना। जो सदा सुहाग और भाग्य के अधिकारी हैं, वही विजय माला के अधिकारी हैं। बाबा कह रहे हैं सुहाग और भाग्य के अधिकारी जो होंगे वही विजय माला के अधिकारी हैं। आगे बड़ा सुंदर है वाक्य बाबा के। बाप दादा को विशेष काम है ही बच्चों का, तो सदा बच्चों की माला जपते हैं। बाप की माला तो आत्माएं जपती है, बाप की माला तो आत्माएं जपती है, लेकिन बच्चों की माला परमात्मा जपते हैं। तो भाग्यशाली कौन हुए? हमारे जैसा भाग्यशाली कोई होगा कि बाबा हमारी माला जपते हैं? हम तो जपते हैं, चलो बच्चों का वो है, लेकिन बाबा हमारी माला जपते हैं तो हम भाग्यशाली हो गए। अच्छा, आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सदा सुहागिन, सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, सदा कंपेनियनशिप निभाने वाले, सदा स्मृति के तिलकधारी, मर्यादा संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। कुछ सेकंड्स बाबा को याद करके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न रितु बहन और वनीता बहन के लिए, विश्व में जीवन की श्रेष्ठता किन दो बातों की होती है?
ओम हाँ शांति। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता दो बातों से होती है, वो बाबा ने आज बताई कि एक है सुहाग, दूसरा है भाग्य। अगर सुहाग नहीं होता तो सारा जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं। और जैसे पहले होता था ना कि कोई विडो हो जाती थी तो उसको बिल्कुल वाइट या फिर बिल्कुल लाइट कलर के कपड़े पहनने होते थे, या उसके हेयर कट करा देते थे। और कहीं कहीं जगह तो गांव में उसके लिए अच्छा भोजन भी नसीब होता, तो मतलब उसके लिए लगता था कि उसको, मतलब कोई मैं मूवी देख रही थी उसमें उसने मिठाई खानी थी, तो वो कोई दूसरे उसके लिए छोटी सी मिठाई लेकर आया। तो मुझे आज वही वाली बात याद आ रही थी कि भाई जीवन उसका नीरस लगने लगता था। आजकल चाहे ऐसा नहीं है, लेकिन जो हम बाबा के बच्चे हैं वो हमारा तो अविनाशी सुहाग है कि बाबा हमें मिला है, जो कभी भी बीतने वाला नहीं है, क्योंकि अविनाशी है, अमरनाथ है। अब बाबा के अगर हम बच्चे बन गए हैं तो जैसे अमर वह बाबा, तो हमारा सुहाग भी अमर। तो फिर अगर हम अमर है और जो हम हमेशा अमर है, तो उसके लिए सुहागवती क्या फील करेगी? अपने आप को सारी दुनिया से श्रेष्ठ ही समझेगी ना। और जो भी ये श्रेष्ठ अगला कार्य करते प्रश्न हैं है उस विनीत श्रेष्ठ बहन, ये अगला प्रश्न है। ओम शांति। हाँ जी। ओम थैंक यू शांति। विनीता बहन, रितु बहन। हाँ जी। आज शुरू में जो बाबा ने बोला, जैसे कि अमरनाथ शिव बाबा की सच्ची सुहागन, पार्वती के प्रति पति परमेश्वर शिव बाबा बोले। ये बहुत ही सुंदर लाइन थी आज। और बाबा हैं जो आज बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देखकर खुश हो रहे हैं, बहुत हर्षित हो रहे हैं। तो हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा हमारा भाग्य मिला है ना हमें, सृष्टि के रचयिता से हमें हमारा भाग्य मिला है। तो इसको बाबा कह रहे हैं कि विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है। वो दो बातें बाबा ने बताई है, एक सुहाग और दूसरा भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं तो सारी जीवन जो है बेकार अनुभव होती है, नीरस समझते हैं। लेकिन वो जैसे विनीता बहन ने बनाया कि हमारा तो अविनाशी सुहाग है ना कभी मिटने वाला। तो इसलिए बाबा ने यही कहा है कि जीवन की श्रेष्ठता जो इन दो बातों में बताई है बाबा ने, कि हमारे जीवन की श्रेष्ठता जो संतुष्टता है ना सुहागन की, वो इन दो चीजों में है, सुहाग में और भाग्य में। जैसे गीत की दो लाइन भी है, अभी मैंने सुना है तो वो लिखा था कि साजन मेरा हसीन मुसाफिर रहता बड़ी दूर, साजन मेरा हसीन मुसाफिर रहता बड़ी दूर, पलक बिछाए निहार रही हूँ मिलने को आतुर, पलक बिछाए निहार रही हूँ मिलने को आतुर। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर रितु बहन, गीत बहुत सुंदर गाया। अगला प्रश्न अविनाशी सुहाग का क्या यादगार चला आ रहा है? रूमा बहन बोल चुकी हैं, अर्चना बहन आप। हाँ जी। अविनाशी सुहाग जो है, मतलब जो जो चीजें बाबा संगम युग पर हम बच्चों को स्वीकारते हैं, हमको योग सिखाते हैं, आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर कथा सुनाते हैं, कैसे अपनी सजनी बनाते हैं, वो सच्चा साजन हम सब आत्माएं उसकी सजनिया। लेकिन उसका फिर उन्होंने लौकिक दुनिया में जो रीति रस्म है वो जैसे यहाँ की ही कॉपी है। तो बाबा ने यहाँ पर कहा है कि जैसे सुहागिन जो होती है ना वो सदा सजी सजाई रहती है, और वो सदा अपने आप को भाग्यशाली समझती है, क्योंकि उसका मतलब जैसे एक जीवन साथी साथ है तो कितना कॉन्फिडेंस होता है कि अपना सब कुछ वो जिम्मेवारियां जैसे बांट के चल रहे हैं। लेकिन और ये भी होता है कि वही सब कुछ देख लेगा, ऐसी बेफिक्री होती है। तो अगर वो किसी का हस्बैंड नहीं होता है तो वो अपने आप अपना सारा जीवन क्या सोचते हैं, नीरस है, बहुत बेकार है ना। क्योंकि एक वो कंपेनियन चला जाता है जो सदा, जिसको पति परमेश्वर भी बोल दिया दुनिया में। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो सुहागिन होती है उनको हर शुभ कार्य में आगे रखा जाता है। जैसे अभी बताया भी था रूमा बहन ने भी कि कोई भी पूजा आदि होती है या घर में शादी ब्याह होता है तो उसके अंदर भी सुहागिनों के ही सारे सब रीति रस्में होती हैं। और जो विडोज होती हैं उनको वो अपने आप खुद ही नहीं चाहती हैं आगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो भी कार्य होता है उनसे ही करवाते हैं दुनिया में। तो इसलिए वो सदा अपने आप से संतुष्ट भी रहती हैं ना, और अपने भाग्य पर हर्षित भी होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो
संगम युग की ही रीति रिवाज है। और सदा सदा वो गहनों से सजी सजाई होती है, सोने की जैसे चाबी उनके पास होती है, वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि हमारे पास भी सर्व खजानों की चाबियां हैं, बाबा ने हमको सब कुछ दे दिया, तो हम बांटते जाते हैं इसको। तो ये सारी रीति रस्में जो है वो बाबा की जो ज्ञान से ही उठाई गई हैं। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है रजनी बहन और रोमी बहन से। आप आप सब सच्ची सुहागन विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं गाई और पूजी जाती है, स्पष्ट करें। रूमी बहन है क्यों? भूमि बहन नहीं है। नहीं है। कोई बात नहीं। ओम शांति। प्रश्न है कि आप सब सच्ची सुहागिन विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं गाई और पूजी जाती हो। सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि हम सदा सुहागिन हैं। सदा सुहागिन हैं क्यों? क्योंकि हमारा कंपेनियन जो है वो जो है परमपिता परमात्मा है, और हम आत्माएं उसकी सजनियां भी हैं। और ये कहा गया कि जड़ चित्रों को देखकर जो भी हैं आज क्यों खुश होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो है इतना खजाना भरा हुआ है, और वो जो चीज है वो हमें मिलती तो बाबा से है, और वो खजाने को हमने यूज किया इस जग को परिवर्तन करने के लिए। जितनी आत्माएं हैं उनके प्रति यूज किया। खजाने हमें हमें बाबा ने दिए श्वास के, क्योंकि बाबा के साथ मिलन हो गया हमारा, और वो श्वास समय हमारे खजाने हैं। संकल्प हमने जो किए इन आत्माओं के लिए भी, फिर दुआओं का खजाना है। हमें तन मन धन का जो खजाना मिला, ज्ञान गुण शक्तियां हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि पवित्रता का खजाना है, पुण्य का खजाना है, सुखों का खजाना है जो हमें मिले हैं, जो हम बाबा के साथ बैठ के उसको लेते हैं, और वो हमने बांटे हैं। खजानों को बांटने के बाद ही तो हम उस लायक बने हैं, पूजने योग्य बने हैं। उन चित्रों को देख के वो खुश होते हैं क्योंकि उनको प्राप्तियां हुई हैं उनसे। तो ये आत्माएं जो हम बनी हैं पूजने योग्य बने हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे जो श्रृंगार है वो जो है हमारे अमरनाथ अर्थात पति परमेश्वर की सच्ची पार्वतियां भी हैं, और वो ऐसा अखंड हमारा श्रृंगार है जो कभी भी खत्म नहीं होता है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। तो उन्होंने उसमें, क्योंकि हमारा हर वक्त स्मृति रहती है कि मैं कौन और मेरा सुहाग कौन है, और जिसका ऐसा सुहाग होगा वो तिलक कभी हिलता नहीं है, हमारा अखंड रहता है, ना हिलता ना डोलता है। तो इसलिए वो हमारा तिलक में हम होते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हमने मर्यादाओं का पालन किया है। श्रीमत पे चल के हमने हर जीवन अपना जीवन बिताया, और उसके साथ बाबा ने ये भी कहा कि कंगनधारी आत्माएं हैं हम, और दिव्य गुणों से हमारी सजी सजाई हैं। हम सदा सुहागन इसीलिए भी रहती हैं। दिव्य गुण है हमारे, आंखों में काजल डाला हुआ है तो काजलों से आंखें जो हमारी हैं, हमें तो कभी, आज भी मुरली में आया था ना कि देह अहंकार सबसे बड़ा वाला वो है हमारा दुश्मन। तो हमारा तो ज्ञान काजल ऐसा डाला हुआ है मेरे अमरनाथ ने कि उसके ज्ञान में तो हम सामने वाले को भी, हमें सिर्फ वो बिंदी ही नजर आती है, पॉइंट ही नजर आता है हमें। तो ये श्रृंगार है हमारे बने बनाए। चेहरा जो है देवताओं से दिखता है कि भाई ये भगवान का ही तो प्रतिरूप है, चेहरे द्वारा ही पता चलता है। जो सुहागने जैसे बताया ना निशानी है सबकी, देख के पता चलता है, चूड़ियां डाली है बिंदी डाली है, तो हम लोगों के तो चेहरे देख के पता चल जाता है कि मेरा कौन अमरनाथ है, मेरा स्वामी किसकी हम पत्नियां हैं, पार्वतियां हैं।
वो चेहरा बता देता है, मुस्कान बता देती है, बोल बता देते हैं। कानों में कुंडल भी अगर डालें तो कान में हमारे कान कुंडल का मतलब ही यही है कि हम उसका ही ज्ञान सुनते हैं, उसके ही शब्द सुनते हैं। तुम संग खाओ, तुम सो देखूं, सिर्फ उसके अलावा और कोई है नहीं। जैसे पत्नीव्रता होती हैं, पतिव्रता पत्नियां जो हैं, उनका हर एक सिर्फ लिंक होता है तो केवल अपने उस अमरनाथ पति परम पिता परमेश्वर के साथ हर वक्त, हर पल, हर क्षण रहता है। ओम शांति। मुझे लगता है आगे का ना भूल दूं मैं, इसलिए मैं कहें तो मैं आगे और व्याख्या कर दूं। नहीं, मेरे ख्याल अगला प्रश्न है है ना, अगला किसी और का है शायद। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न बलविंदर बहन और अनीता बहन के लिए। बहुकाल से अलग हो गए तो अपने अविनाशी साथी को भी भूल गए तो क्या किया है? ओम शांति। बहुत काल से अपने अविनाशी साधन को भूल गए तो फिर क्या किया हमने? एक तो अपना सुहाग खो दिया, अपने तिलक को मिटा दिया, श्रृंगार को गंवा दिया, है ना, खजानों से वंचित हो गए। हमारा सच्चा अविनाशी सुहाग तो हमारा शिव बाबा है ना, उसको खोने से क्या, हमें आत्म समृद्धि का तिलक हम भूल गए कि हम आत्मा है ना। और अपने को जैसे कि अपना सुहाग जैसे कोई खो देता है तो क्या विधवा जैसे हो जाते हैं। तो जब बाबा कहते हैं अपना गुणों का श्रृंगार खो दिया और बाबा से हमें जो खजाने मिले थे वो उनसे वंचित हो गए तो क्या बन गए? भिखारी बन गए, हम वियोगी बन गए ना। तो भक्ति में तो ढूंढते रहते थे, मांगते रहते थे। तो फिर जब बाबा ने आके हमें अपनी पार्वतियों को पाया तो बाबा ने हमें फिर से स्मृति का तिलक देके हमें सदा के लिए सुहागन बना दिया। तो अब जैसे अब इतने समय के बाद हम कल्प के बाद हम मिले बाबा से, बाबा ने बोला अब एक सेकंड भी इससे अलग नहीं होना। ऐसा कंपेनियन हमें बाबा मिल गया है। तो बाबा अपने हर एक पार्वती को श्रृंगार श्रृंगार कर रहा है उनके गुणों और शक्तियों से, है ना। तो बाबा ने कहा पर श्रृंगार करने में भी क्या होता है कि सब नंबरवार बन जाते हैं। तो बाबा ने बोला कि श्रृंगार तो मैं सबका करता हूँ पर लेने में सब नंबरवार जाते हैं। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि कहाँ 9 लाख का हार और कहाँ साधारण मोतियों का हार। तो बाबा कहते हैं मैंने तो ऐसी गुणों की माला बाबा हमें पहनाते हैं, पर फिर भी बाबा कहता है कि सब पहनने में अंतर पड़ जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने हमें मर्यादाओं के कंगन जो बाबा ने बोला सबको पहना, मैंने पहनाए हैं ना। हमें हर कार्य करने के लिए बाबा ने एक मर्यादा दी है ना, इसमें रह के हमने हर कार्य करना है। ये संगम युग है जो हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा हमें हीरे तुल्य बना रहा है। तो बाबा कहते हैं उसमें भी कई हीरे तुल्य बनते हैं, कोई सोने तुल्य, कोई चांदी तुल्य। तो बाबा कहते हैं कि हर एक अपना श्रृंगार चेक करे कि क्योंकि जितने जितने हम गुण धारण करेंगे हीरे तुल्य बनेंगे या सोने तुल्य या चांदी तुल्य। तो बाबा कहते हैं ये सब अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा ने बताया है कि बहुत काल से अलग हो गए, 5000 वर्ष हो गए हमें बाबा से बिछड़े हुए, तो अपने अविनाशी साथी को हम भूल गए, है ना। जब किसी को भूल जाते हैं तो जो उसके कहते हैं ना जो सुख और जो शक्तियां उससे मिलती हैं उसको भी भूल गए। सुहाग अगर खो दिया, भूल गए अपने पार्वती, अपने शिव को भूल गई, और तिलक, अविनाशी तिलक जो बाबा ने हमें दिया था, अपने को आत्मा ही समझना भूल गए, देहधारी समझने लगे तो परमात्मा को भी भूल गए। तो दिव्य गुणा को जो बाबा ने हमारा श्रृंगार किया था वो भी गवा दिया। जो इतने ढेर खजाने बाबा ने दिए थे वो भी सब खत्म हो गए। तो फिर बाबा कहते हैं सब कुछ खत्म कर दिया जो मैंने सजा के अपनी पार्वती को भेजा था, लेके गया था, तो भिखारी बन गए। तो वियोगी भी हो गए। जब योग परमात्मा से टूट गया, वियोगी हो गए ना। तो बाबा कह रहे हैं तो बहुत काल की बिछड़ी हुई पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा जो है अब फिर से आया है। अपनी आत्मिक स्मृति का हमें बाबा ने तिलक देके सुहागन बना दिया। और बाबा कह रहे हैं कि ये सुंदर मेला जो लगता है अभी आत्मा और परमात्मा का, इसमें शिव साजन जो है ना अपने पार्वतियों का श्रृंगार करने आया है और श्रृंगार रोज कर रहा है। तो बाबा कहते हैं श्रृंगार तो मैं सबका एक जैसा करता हूँ, एक ही मुरली चलती है सबकी, लेकिन सब जो है उस श्रृंगार को नंबरवार धारण करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ना कि जैसे दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण के गले में इतनी मालाएं हैं, वो कौन सी मालाएं हैं? उन्होंने जो इतने गुणों को धारण किया वो मालाएं उनके गले में पड़ी हुई हैं। तो बाबा कहता है कि इतनी मर्यादाओं का कंगन पहनाया, कितनी सारे बाबा ने बातें बताई, तरह तरह का बाबा कह रहे श्रृंगार मैं कर रहा हूँ।
तो तुम्हें अब अविनाशी कंपेनियन मिला है, तो इस कंपेनियन को अब बिल्कुल भूलना नहीं है, 1 सेकंड भी अपने कंपेनियन से अलग नहीं होना है, क्योंकि अविनाशी साजन मिला है और वो हमारा श्रृंगार कर रहा है। सज धज के मुझे अपने साजन के साथ घर जाना है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अशोक भाई और रानी बहन से है। दूसरी बात सुहाग के साथ बाबा ने क्या देखा? ओम शांति। परमात्मा अमरनाथ अपनी सच्ची सच्ची आत्मा रूपी पार्वतियों का श्रृंगार कर रहा था। सभी बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से उसको समझाया है। स्मृति का तिलक दे दिया, गुणों की माला पहना दी, मर्यादाओं के कंगन पहना दिए। ये तो थी सुहाग की बातें, सुहाग की निशानियां। इसके साथ साथ एक दूसरा भी आता है। बाबा ने दो चीज बताई थी। भाग्य, लौकिक रीति में हम देखते हैं तो भाग्य हम किसको कहते हैं कि जिसके पास तन मन धन जन 4 चीजों में भरपूरता होती है, अर्थात तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, धन अखुट हो और जन अच्छे मिल जाए, तो उसी को वो कहते हैं कि इससे बड़ा भाग्य तो भाग्यवान तो कोई है ही नहीं। तो इस वो तो चीज, तन भी जो है लौकिक रीति का जो है सब विनाशी है, मन भी जो है एक समय के बाद साथ छोड़ देता है, धन भी किसी का पहले किसी का बाद में अपना साथ छोड़ देता है, जन का भी कोई भरोसा नहीं आजकल। लेकिन बाबा के साथ जब हम अपने संबंध मिलाते हैं तो हमें जो ये सारों चीजें जो हैं अखुट मिल जाती हैं। संगम युग को जब बाबा के साथ हम अपना एक संबंध जोड़ते हैं तो हमारा जो अंदर जो सामान लेते लेते हमारा जो शरीर में जो है वो भी स्वस्थ होने लगता है। मन का खेल है सारा। तन के कर्म भोग आते हैं कर्मानुसार, लेकिन वो भी हम कर्म योग से सूली से कांटा हो जाते हैं, क्योंकि बाबा का एक एक बच्चा कर्म भोग को ड्रामा के खेल समझ के चलता है। तो इसलिए जो है कैसा भी कर्म योग आता है, कर्म भोग आता है, उसको योग से जो है काटते हैं, तन का रोग जो है वो काट देते हैं, क्योंकि बुद्धि में ये रहता है कि ये भी एक कर्ज था, ये भी चुकतू हो गया। जब ऐसा हिसाब किताब चुकतू करते जो हमारे जो जन्म कर्मों के भाग को उस तरह सोच लेते हैं, तो उससे हम जो है ऑटोमेटिकली अपने आप को स्वस्थ समझने लगते हैं। मन मना भाव अर्थात मन हमारा इतना स्वस्थ हो जाता है कि कैसी भी परिस्थिति होती है हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो परमात्मा ने बहुत अच्छे दिए हमें और बहुत अच्छा हमारे साथ हो रहा है, आगे भी बहुत होगा। अंदर ही अंदर एक खुशियों के जो है खजानों से हम जो है संपन्न होते चले जाते हैं। तो तन भी हो गया, मन भी स्वस्थ हो गया। धन लौकिक रीति में वो तो धन को जो है रुपए पैसे को, धन दौलत माड़ियां आदि मकान शोहरत उसी को धन समझते हैं। वो तो सब अविनाशी, वो विनाशी है। बाबा हमको अविनाशी ज्ञान धन देता है जो कभी भी जो है घुटता नहीं है, जितना बांटो उतना बढ़ता है। और एक कहावत है ना कि ज्ञान धन वालों को जो है उसकी प्रकृति भी उसकी दासी बन जाती है। जहाँ ज्ञान धन है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार एक चौथी चीज अभी पढ़ते पढ़ते मुझे जन की भी आई। जन का जो है संसार में तो जन को कहते हैं जिसके जो है पुत्र पोत्र होते, कहते हैं मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। लेकिन बाबा तो हमें बच्चों को इतना अच्छा ब्राह्मण परिवार देता है, एक एक आत्माएं इतनी पवित्र आत्माएं जो एक दूसरे को उठाती है। इससे बड़ा भाग्यवान और कौन सा, जो हमेशा देती ही देती है, लेने की इसके अंदर भावना ही नहीं है। तो ऐसी संपन्न आत्माएं हम हैं, तो हमारा तो भाग्य जो है सुहाग के साथ साथ बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा है। बाबा ने इस चीज को बहुत क्लियर किया। ओम शांति। रानी बहन है? रानी बहन का मैसेज फ्लैश हो रहा था, शायद वॉइस मैसेज भेजा उन्होंने। कहाँ पर भेजा है? देखता हूँ मैं, तब तक आप एक चीज। अगला प्रश्न विजय भाई और रमणी भाई से। तीसरा है संबंध स्पष्ट करें। जी जी, ओम शांति। थैंक यू, बहुत रानी अच्छा बहन, प्रश्न। रमनी भाई रानी बहन का मैसेज चला दूं मैं? हाँ, लास्ट में चला देना, नहीं तो ठीक है ठीक है है ना ठीक बीच में। तो ठीक है। ये बाबा ने जो अच्छा बताया ना संबंध के बारे में, बाबा ने जो बताया
कि भाग्य होता है, 4-5 प्रकार से भाग्य काउंट करते हैं कि मेरा भाग्य कितना है। तन से, मन से, धन से, संबंध से, संपर्क से मैं कितना धनवान हूँ, कितना तन मेरा तंदुरुस्त है, कितना मन मेरा स्वस्थ है, मतलब मन कितना अच्छा है, शुभ कामना, शुभ भावना या अच्छे सोचने वाला मन है मेरे पास। या लास्ट में संबंध मेरा कितने अच्छे हैं और मैं कितने संपर्क में रहता हूँ, किस-किस के संपर्क में रहता हूँ। तो ये जो मुझे मिला, हमको मिला है विजय भाई जी को और मुझे, कि संबंध के बारे में, संबंध और संपर्क दोनों आ जाएगा इसमें। तो भगवान ने बताया इसमें कि हम ब्राह्मण बनने के बाद हमारा संबंध और किसी से नहीं है, केवल एक बाबा से है। तो सर्व संबंध ये एक मजेदार संबंध है, लेकिन हम देहाभिमान होने के कारण ना हम उसको हमेशा हर चीज में इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। हमको हमारा देहाभिमान ही रोक लेता है संबंध को अनुभव करने में। तो हर संबंध को एक साथ अनुभव नहीं करते, हम अलग-अलग अनुभव करने के लिए फिर अलग-अलग योग अभ्यास करते हैं। योग तो यही है संबंध का अभ्यास, संबंध का अनुभव। और संपर्क में भी बाबा ने बताया, संपर्क में हम आते हैं ना, हमारा दुनिया से कोई नाता नहीं है, एक संबंध बाबा से और संपर्क भी केवल सेवा के लिए, उसी का सेवा, उसी का परिचय देने के लिए हम संपर्क में आते हैं। नहीं तो हमारा कोई संपर्क किसी से नाता नहीं है। जैसे हमारा भी देखते हैं हम, कोई दोस्त थे पहले, कोई बंधु मतलब रिलेटिव्स थे, कोई भाई थे, कोई जितने भी क्लोज़ थे ना, बाबा के बनने के बाद कोई बाबा का बना तो वो मेरा क्लोज़ रहा और बाबा का नहीं बना तो मेरा कोई काम का नहीं रहा। तो इसलिए मैंने मतलब अपने आप को अनुभव करता हूँ कि ऐसा है कि कोई काम का नहीं है ये संबंध संपर्क, केवल बगुले हैं वो और उनको सोचना इतना गलत नहीं सोचना है, लेकिन उनको बाबा के पास लाने के लिए ही संपर्क है हमारे साथ, उनके साथ। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई, बहुत स्पष्टता से आपने पेश किया। अपन लगे तो रहते हैं सारा दिन कि बाबा को साथ रखें, किस किस रूप में, कैसे कैसे। और और वाकई में उसका जो साथ है वो सदा दाता तो है ही है, सदा सुखदाई भी है, सदा एक सुकून का भी अनुभव होता है। और उसका जो मतलब कि कोई चीज है ही नहीं ऐसी कि उसको हम कहाँ ना अनुभव करें। कोई जरूरी नहीं है कि हम मुश्किल में अनुभव करें या कोई वैसे कोई बड़ी चीज रुकी हो तब अनुभव करें। हर खुशी में, हर समय, हर साथ में, क्योंकि वो तो एक ऐसा है जो सब साथ निभाता है। बस हमें ही अपने को क्लीन एंड क्लियर और अटेंशन जो है ना पूरी रखनी है इसमें। तो मतलब कि किस किस ढंग से हम अनुभव ही करते हैं ना कि कैसे वो प्रीत की रीत निभाता है। जरा सा भी कोई चीज कुछ भी मन में आए ऐसी तो स्पष्टता से हमें, चाहे माँ वाक्यों के माध्यम से, किसी के माध्यम से, बिल्कुल हमें स्पष्ट करता रहता है, हर तरीके से स्पष्ट करता रहता है। और बाकी जैसे भाई ने कहा ना कि वाक्य में ही ऐसे कल किसी से भी चर्चा हो रही थी, तो मैं कह रहा हमारा हमारा जो घर है वो तो मतलब कि देह के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से मधुबन है, बाकी सब सेवा स्थान है। जब सेवा स्थान है तो संपर्क भी सारा सेवा के हिसाब से है। और उसी एंगल से जब हम अटेंशन रखते हैं तो नियमित होके करते हैं, तो जिम्मेवारी भी उसी की हो जाती है। ऐसा जो बाबा ने बताया है, संबंध भी, संपर्क भी। एक वो छोटा सा है ना, पहले भी कहते हैं कि अगर हम एक बाप को याद किया तो संग भी एक का हुआ, एक से प्यार भी हुआ। सब कुछ जो है हमारा एक से ही है, एक में ही सारे समाये हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर बाबा ने एक और संपर्क में ना दो चीजें जिसमें ध्यान की चाहिए कि सदा हम कहीं पे भी किसी के भी संपर्क में आए तो भाई भाई की दृष्टि हो और रहम की दृष्टि हो। ऐसा बाबा जो है हम बच्चों के भाग्य को देख रहे थे और जो है सुहाग को देख रहे थे। कितना सुंदर है जब ये भान ही नहीं रहता। नहीं तो सुहागवती के बारे किसी से बात करो तो किस एंगल से देखते हैं, तो वी ऑल आर हैप्पी कि कैसे हमारा पतियों का पति है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई, रमनी भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न मीतू बहन से है। बाप दादा को विशेष काम क्या है? ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू सबको। बाबा बच्चों की माला जपने का विशेष काम है बाबा का। बाबा को बच्चों को देखने के अलावा कुछ और कार्य है ही नहीं। सदा ही
नजर बच्चों पर ही रहती है बाप दादा की। दुनिया वाले शिव का नाम की माला जपते हैं। हम भी भक्ति में शिवलिंग रूप से, शंकर रूप से शिव को याद करते आए। लेकिन अब का हमारा जो अविनाशी सौभाग्य है संगम पर, क्योंकि बाप दादा बच्चों की माला बच्चों के नाम सहित याद करते हैं, अर्थात जपते हैं। अपनी पार्वतियों का श्रृंगार देखते हैं बाबा, कहीं श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं है, कोई अधूरापन तो नहीं है। बाबा फिर अपनी शक्ति देखकर हमें ऊंचा उठाते हैं, अपनी पलकों पे बिठाते हैं और सभी हमारी कमियों को दूर करने में लगे रहते हैं। बाबा को यही विशेष काम है बस। और जैसे ही बाबा आत्मा का देह अहंकार रूपी घूंघट हटाते हैं और आत्मा पर बाबा की नजर पड़ते ही आत्मा का जो अधूरा श्रृंगार है वो कंप्लीट श्रृंगार में परिवर्तन हो जाता है और फिर आत्मा भी खुद को कंप्लीट और संपन्न महसूस करने लगती है बाबा की नजर पड़ते ही। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर। रेनू बहन से अगला प्रश्न, आज की मुरली से सोमान बताएं। हाँ जी, ओम शांति जी। आज की मुरली से सोमान है, मैं आत्मा सदा सौभाग्य संपन्न आत्मा हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ भाग्य हूँ। मैं आत्मा सदा बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप और संतुष्ट मनी हूँ। फिर मैं आत्मा सदा स्मृति के तिलकधारी, मर्यादाओं के कंगनधारी व दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। फिर है, मैं आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम हीरे तुल्य बनने वाली आत्मा हूँ। मैं संगम युगी श्रेष्ठ भाग्य की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं सदा मन मनाभव के मंत्र द्वारा खुशियों के खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। फिर मैं आत्मा बाबा से सर्व संबंध निभाने वाली बाप समान मास्टर दाता हूँ। फिर मैं आत्मा होली हंस हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं सदा आत्मिक दृष्टि मन भाई भाई की दृष्टि व रहम की वृत्ति हर आत्मा के प्रति रखने वाली आत्मा हूँ। मेरे मस्तक में सदा सुहाग का तिलक व भाग्य का सितारा चमक रहा है। मैं आत्मा विजय माला का मनका बनने वाली व माला में आने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। फिर मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली व बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेनू बहन। अशोक भाई जी, अब आप रानी बहन का लगा दीजिए। उनका मैसेज है कि उनके फोन में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए वो। चलिए आगे आप देखिए, किसी ने कुछ बोलना है, नहीं तो आप आगे